इस संसार में भगवान ने जन्म लेने के बाद अक्सर सारे संसार की सेम कहानी बनाई है। सेम बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का लालन पालन होता है, भयभीत होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, रात होती है, हम सो जाते हैं, अगला दिन होते हैं, फिर से शुरू होता है, किचन शुरू होता है, भूख शुरू होती है, वही काम शुरू होता है, वही भय शुरू होता है, रात होती है, बच्चे पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुओं के हो जाते हैं, बहू दूसरों की हो जाती है, कहीं और चली जाती है, बहू बेटों के बीच में झगड़ा होता है, झगड़े में कई बार बोलती है मैंने खामखा तेरे से शादी की, कल जाती है तो आज चली जा, मैं चली जाऊंगी मायके, हाँ तो तू कल जाती है तो आज जा, मेरे को भी क्या सूझी थी कि तेरे साथ मेरे बाप ने मेरी शादी करा दी। ये अक्सर हर घर में होता है। कभी हमने सोचा है कि हम अपने जीवन से हटकर अपनी कहानियां कुछ बदल सकते हैं क्या? ना, ईश्वर ने सेम पैटर्न बनाया है, एक ही पैटर्न पर सारा जगत चल रहा है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो फॉरेन का हो, एक ही पैटर्न है उसका। पर अगर उस पैटर्न से कुछ हटना है तो जो पैटर्न से हटा हुआ है जरा उसकी कहानी सुना करो, आप भी उस पैटर्न से हट जाओगे। क्या कभी ऐसा हुआ है नंगे पांव एक छोटा सा लड़का किसी गाय के पीछे पीछे वन चारण के लिए जाता है, ब्रह्मा जी को अभिमान होता है कि कैसा भगवान है कि जो नंगे पांव जाता है और मक्खन खाता है और चोरी करता है। चोरी करने वाला कोई भगवान हो सकता है? सारी गायों के बछड़े चुरा लेना, गायों को चुरा लेना कि देखूं अगर ये भगवान है तो इसे पता चलेगा कि ब्रह्मा जी ने चुराया है। उसकी परीक्षा लेनी चाहिए ब्रह्मा ने, और सारी गायें और गायों के बछड़े चुरा कर ब्रह्मा जी ले गए। वो 11 साल का बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठा बंसी बजाता है, आंखें खोलता है, देखता है मेरी गैया कहाँ चली गई। दूर दूर तक जब नजर गई तो देखा मेरी एक गाय नहीं, आंखें बंद की, वो समझ गया कि ब्रह्मा जी की चाल है। हर रूप उसने लिया, जितने बच्चे और जितनी गैया ब्रह्मा जी ने चुराई थी उतनी सारी के सारी वो बालक कृष्ण बन जाता है। ब्रह्मा जी अवाक रह जाते हैं कि ये वास्तव में नर नहीं, ये नारायण की लीला हो सकती है। ऐसा ब्रह्मा जी का मोह भंग करने वाले बच्चे की कहानी क्या एक साधारण हो सकती है? फिर घर घर की कहानी, ये तो तेरे घर की भी है तो उसके घर की भी वही है, तीसरे घर की भी वही है, पर कहानी उसको कहते हैं जो हमारे रोम रोम को बदल कर रखते। कहानी उसको कहते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल कर नई कहानी को जन्म दे दे। वो कहानी सत्य है। बाकी क्या रखा है कहानियों में, क्या रखा है? कृष्ण का जीवन देखो आप, पूरा संघर्षों से भरा है। बचपन से लेकर मृत्यु तक कृष्ण शांति से नहीं बैठे, शांत नहीं। हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, हम परेशान हो जाते हैं। इसने 16,108 संभाल ली, 100 बेटे संभाल लिए, पूरी द्वारिका संभाल ली, गोकुल संभाल लिया, मथुरा में कंस को मार दिया, अघोरासुर को मार दिया, गीता सुना दी, कुरुक्षेत्र का युद्ध कर लिया, फिर भी कृष्ण के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। क्या वो कहानी अमर नहीं है? क्या वही कहानी सत्य नहीं है? हम तो थोड़ी सी बात क्या हो जाती परेशान। मुझे अचरज तो यहाँ होता है कि त्रिलोकनाथ जो एक झटके में पांडवों और कौरवों की सेना को उड़ा सकने का सामर्थ्य रखते थे, उन्होंने पांडवों को श्रेय दिया, पांडवों से युद्ध करवाया, अधिकार खुद मैं नहीं उठाऊंगा शस्त्र। उन्हें हर चीज पता है कि कब क्या होना है। उन्हें पता है कि जयद्रथ का सिर सूर्यास्त के बाद नहीं उड़ाया जा सकता। सूर्यास्त होने के पहले सूर्य को बादलों में छुपाकर उन्होंने जो कपट भी खेला है तो भी धर्म के लिए खेला है, जिया है तो धर्म के लिए जिया है। अगर उन्होंने श्राप भी लिया है तो धर्म के लिए लिया है, मक्खन चोरी भी की है तो धर्म के लिए की है। एक शिकन उस व्यक्ति के चेहरे पर नहीं नजर आती।
हमारा ब्रेकअप हो जाता है और हमारे पति या पत्नी दोनों में से कोई एक दूर चला जाता है, हम रोने से ऊपर नहीं उठते हैं और उसकी राधा में जान बसती है। वो राधा केवल 11 साल रहती है साथ, उसके बाद पूरा जीवन कृष्ण अकेले। रानियां तो खूब मिली हैं पर राधा नहीं मिली है। रानियां तो 16,108 है और वो भी खुद की पसंद की नहीं है। खुद की पसंद की एक ही है, वो कौन है? राधा। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी इसीलिए लेना पड़ा, जामवंती के पिता ने भेंट दी इसीलिए लेना पड़ा, 16,000 को जरासंध की कारागृह में कैद थी इसीलिए विवाह किया। अपनी पसंद का क्या, कृष्ण की पसंद का एक भी काम नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण कभी रोए नहीं है। यही उनकी महानता, यही उनकी समता। हमारे तो थोड़ा थोड़ा भगवान हमारी पसंद का कर भी देता है तो भी हमारा ध्यान कहाँ जाता है? मैंने सोचा हुआ ही नहीं। अरे उसको देख, वो तो भगवान हो के उसका काम नहीं हुआ। युद्ध चाहता था क्या? नहीं चाहता था ना? हुआ? हुआ ना? चाहते तो यही थे, शांति दूत बनकर गए। एक बार कृष्ण लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, नींद गहरी थी। आपस में 100 बेटे जो लड़े उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो बदनसीबी है हमारे पिता के कारण है। क्यों? तो वो जो ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ से मूसल होगा और वही तुम मरोगे, उसी से एक दूसरे को मारोगे। यादव बड़े शक्तिशाली थे। कहते हैं कि अगर कृष्ण के बेटे जीवित रहते, ये भी नियति है, कृष्ण के बेटे जीवित रहते, उनमें अथाह सामर्थ्य था, अथाह बल था और इस संसार में किसी भी योद्धा का ऐसा बल और शक्ति नहीं था कि उनका सामना कर सके। वो सारे संसार पर भारी हो सकते थे, इसीलिए नियति ने अपने आपस में लड़वाने का निश्चय किया और गांधारी के मुख से श्राप निकला। गांधारी के मुख से श्राप निकला तब कृष्ण को रोना चाहिए था। मेरे 100 के 100 बेटे, 100 के 100, एक भी जीवित नहीं, 100 के 100 बेटे मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, मां जिस तरह तेरा आशीर्वाद सिर पर लिया है उसी तरह तेरा श्राप भी माथे पर उठाता हूं। ये कृष्ण की समता है। कृष्ण सो रहे हैं, 2 भाई आपस में लड़े हैं, एक के हाथ में तलवार है, दूसरे के हाथ में छुरी है। आज तो पिताजी को खत्म कर दूंगा, कृष्ण को। अगर हमारे बेटों ने कुछ हमारे साथ ऊपर नीचे किया तो रोने धोने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के साथ भी हुआ था। जब लड़ते लड़ते सामने आते हैं कृष्ण उठते हैं, क्या बात है, क्या बात है, पिताजी आपको छोड़ेंगे नहीं हम। पिताजी क्या करते? स्तब्ध होके खड़े। किसकी ताकत है कि जब भुवनेश्वर अपनी सारी शक्तियों के साथ, दृढ़ता के साथ खड़ा, आंखों में आंखें डाल के किसी को देखे तो प्रकृति, योग, माया, सिद्ध, संत सारे के सारे आंखें झुका के नतमस्तक ना हो जाएं, ये कृष्ण नहीं हो सकते। वो खड़े हो गए, उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई, वहीं की वहीं चाकू गिरा, वहीं की वहीं तलवार गिरा। पिताजी, पिताजी क्या बात है? आपको लगता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूं? नहीं बेटा, स्वयं स्वयं के गुनहगार हो। किसी संत का अपमान, मैं अपना अपमान सह सकता हूं पर किसी संत का अपमान नहीं सह सकता। तुम्हारे अपने पावर और अपनी एनर्जी, आपकी शक्तियों से आप इतने मदांध हो गए कि आप ये भूल गए कि संत मेरे मुकुटमणि होते, उनका अपमान मैं हरगिज नहीं चला सकता। मैं तुम्हारी मृत्यु को स्वीकार करता हूं पर संत के अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता। ये कृष्ण है। ये उसकी समता है। तो आप कृष्ण के जीवन को देखो ना, जीने की कला आती है। भगवत गीता को पढ़ो ना, जीवन जीने की कला आती है। बाकी तो अब कहानी घर घर की है। कहानियों में क्या पड़ा है? कुछ नहीं, एक जैसी कहानियां हैं।
अगर कुछ जीवन को बदलना है तो महापुरुषों के जीवन से बदला जा सकता है, बदलना है तो कृष्ण के जीवन से बदला जा सकता है, अगर कुछ बदलना है तो गीता से बदला जा सकता है।